नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं ये दिवाली का व्लॉग लेके आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। आप पूरा व्लॉग देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमने दिवाली कैसे मनाई, कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग दिवाली। दोस्तों, दिवाली के समय पे घर की पुताई भी हुई थी, तो बहुत सारा काम था। थोड़ा पेंट बचा हुआ था। मैंने जो पुराने कलश और दिए रखे थे उनको मैंने कलर कर लिया था। उसके अलावा मैं बाज़ार से लेके आई थी कुछ एरोमा वैक्स लेके आई थी, जिससे घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से मैं दिए भी लेके आई थी और थोड़े से ये पीतल के सामान लेके आई थी। उसमें एक दिया है और उसके चारों तरफ दिए हैं, तो वो मैंने अपने टेबल पे सजाने के लिए मैं लेके आई थी। तो इस तरह से धनतेरस पे मैंने ये सब डेकोरेशन का सामान खरीदा था। इसके अलावा मैं पीतल के बर्तन लेके आई थी, जिसमें कि मेरे पास पीतल का लोटा नहीं था और भगवान जी को, कान्हा जी को दूध पिलाने के लिए गिलास नहीं था, कटोरी नहीं थी। पुरानी हो गई थी तो, लेकिन मैं नई लेकर आई हूँ। तो मैं इसके लिए मैं ये चीज़ें भी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई पूजा पाठ या कोई त्यौहार होता है तो मैं भगवान जी के लिए ज़रूर कपड़े या सामान लेके आती हूँ। तो मैंने भगवान जी के लिए ये चीज़ें ली। इसके अलावा दूसरे दिन नरक चतुर्दशी थी, तो उस दिन तो हम लोगों ने घर की पूरी धुलाई सफाई करी। हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज की पूजा होती है, तो बाबा की चोला वगैरह चढ़ाया। ये चोला जेंट्स से चढ़ाते हैं, तो भगवान जी को चोला मेरे पति ने चढ़ाया और उनको फूल माला आदि करके उनकी पूजा करी। इसके अलावा एक यम का दिया जलता है, जो रात के टाइम घर के मुख्य द्वार पे दक्षिण दिशा की तरफ करके रखा जाता है, तो वो किया। जो हमारे यहाँ धनतेरस के दिन नहीं होता, हमारे यहाँ नरक चतुर्दशी के दिन ही यम का दिया जलता है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा हमारे यहाँ दीपावली के दिन सुबह होती है, तो उसमें जो है मीठे पुए और हलवे का भोग लगता है, जिसे हनुमान जी का रोट भी कहते हैं। और मीठे पुए और हलवा जो है हनुमान जी के समक्ष रख के दीवार पे हनुमान जी को मिट्टी से लीप के दीवार पे, और उसके बाद उसमें हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाती है, जो कि गेरू से या फिर पीले सिंदूर से बनाई जाती है। उसके बाद कोई भी घर का पुरुष जो होता है वही ये पूजा करता है, हनुमान जी को भोग अर्पित करते हैं। उसके बाद ही हमारी दीपावली की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले शुद्धता से पूरा हम लोग ये काम करते हैं। ये वाली पूजा होती है, घर के बड़े लोग करते हैं और पुरुष जरूर करते हैं। इस पूजा को स्त्रियाँ नहीं करती हैं। स्त्रियाँ बस हाथ जोड़ती हैं और भगवान से अपना आशीर्वाद मांगती हैं। उसके बाद घर पर हम लोग साफ़ सफाई करके, धुलाई करके रंगोली बनाते हैं। तो ये देखिए, मेरी बेटी ने खूबसूरत सी रंगोली बनाना शुरू कर दिया है। इस रंगोली को बनाने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए इसको जल्दी से ही तैयार कर लेते हैं, ताकि फिर और काम धीरे धीरे शुरू हो जाए। रंगोली जो है हमारे भारतवर्ष में किसी भी पूजा पाठ के त्यौहार में, ख़ासतौर पे दीपावली में ज़रूर बनाई जाती है। कार्तिक मास में तो लोग हर दिन भी रंगोली बनाते हैं। हर दिन रंगोली बना के, नई नई रंगोली बना के भगवान के समक्ष उसके बाद पूजा पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, रंगोली बनाना एक कला है। इसे बनाते समय बेहद सकारात्मक महसूस करते हैं और यह प्रक्रिया आपके तनाव को छूमंतर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, मेरे घर में एक छोटा सा शिव मंदिर है, जिसमें शिव परिवार बना हुआ है। तो उस मंदिर को हम लोग धुलाई सफाई करके हर त्यौहार में बहुत खूबसूरत सा सजाते हैं। और ये दिवाली का त्यौहार है, तो इसमें पूरा दिए और लाइट वगैरह लगा के हमने सजाया, और हमने फूलों से भी सजावट की है। दोस्तों, उस दिन जो मैं छोटा सा पीतल का लेके आई थी ना, दीपक का पूरा स्टैंड, तो वो मैंने सजा दिया है। इसमें बीच में हमने फूल सजा दिए हैं और चारों तरफ मैंने इसमें दिए लगा दिए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसके अलावा एरोमा वाली कैंडल भी लगा दी है, तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है और इतना अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही सकारात्मक महसूस हो रहा है। और लग रहा है कि हाँ, माता लक्ष्मी ज़रूर कृपा करेंगी और ज़रूर आएंगी हमारे घर में भी दिवाली पर। अपनी दिवाली में खूब सुंदर सा अपनी हर दीवार को सजा रखा है, दरवाजे को सजा रखा है और पूरे घर में रोशनी बिखेर रखी है। इसके अलावा दोस्तों, हमने अपने मंदिर को भी सुंदर सा सजा लिया है। और आज हमारे हनुमान जी महाराज की जो आंखों में चांदी का वो लगा दिया गया है, चांदी की आंखें लगाई गई हैं। तो चोला चाय पहनाने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं वो। और इसके अलावा हमने सुंदरकांड का पाठ शाम को ही कर लिया था। अब गणेश जी और माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी हो गई है, चौकी सजा दी गई है और मंदिर को पूरा अच्छे से हमने सजा लिया है और सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ शुरू कर दी है। बस शाम का समय हो रहा है और इसके साथ ही हम शुरू कर देंगे। सारी डेकोरेशन हो गई है। डेकोरेशन में एक कोने में मेरी बेटी ने बहुत सुंदर सा घड़ा सजाया है। घड़े में बहुत सारी अच्छी सी डिज़ाइन देकर और इसके साथ ही दीवार पे सजाया है। और क्या है कि हम लोग यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रखा है हमने और सेल्फी खिंचाएंगे। दोस्तों, ये मंदिर हमारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और आज हम राम जी का
दीपोत्सव राम जी के अयोध्या नगरी में आने की खुशी में किया जाता है दीपोत्सव। तो आज हमने राम जी का दरबार बहुत अच्छा सजा लिया है। हनुमान जी महाराज को फूल मालाओं से श्रृंगार कर दिया है, राम जी का फूल मालाओं से श्रृंगार कर दिया है और उनके आगे भोग प्रसाद ग्रहण करा दिया है, उनको आरती रख दी है और हम उनकी पूजा पाठ अब बस प्रारंभ ही करने वाले हैं। उससे पहले हमने उनका पाठ और उनसे याचना की है कि इस उत्सव में वो भी हमारे साथ शामिल हों, हमारे घर आएँ और हम सभी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, वैसे तो माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ है, लेकिन वाल्मीकि की रामायण के अनुसार माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र में हुआ था। यह तिथि दिवाली के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी के तिथि के रूप में पड़ती है, इसलिए नरक चतुर्दशी पर ही भगवान हनुमान जी की पूजा का विधान माना गया। इसलिए इस दिन लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। या दिवाली के दिन सुबह हनुमान जी की पूजा होती है। इसमें चमेली का तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और हनुमान जी के चमेली का तेल या घी से पीला सिंदूर मिलाकर फिर चोला चढ़ाते हैं। उसके अलावा शाम को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, तो उसके लिए चौकी स्थापित कर लिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी भगवान की प्रतिमा स्थापित करिए, मिट्टी की मूर्ति स्थापित करिए। साथ में श्री यंत्र और माता गौरी को भी स्थापित करते हैं। उसके अलावा धूप दीप नैवेद्य पूजन सामग्री सब अर्पित करते हैं भगवान के समक्ष और उसके बाद उनकी कथा पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, दीपावली की जो कथा है वो हम सब मिलकर एक साथ बैठकर सुनते हैं और पढ़ते हैं। उसके बाद हम भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद शंख ध्वनि आदि करके और उसके बाद आरती करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी दिवाली की पूजा होती है। उसमें जो हम श्रीयंत्र वगैरह रखते हैं उनको रोली टीका और गणेश जी लक्ष्मी जी को टीका करके और उसके बाद जो उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं। मेवा अर्पित करनी चाहिए, आपके सामर्थ्य अनुसार फल अर्पित करें, उन्हें मीठा अर्पित करें और उनके समक्ष चौमुख का दीपक जला के रखते हैं, जिसमें एक घी का दीपक होता है और एक तेल का दीपक होता है जो पूरी रात जलता है। दोस्तों, इसके बाद कोई भी पूजा अर्चना करने के बाद हम भगवान को आह्वान करके उसके बाद उनकी आरती ज़रूर करते हैं। तो हम सारा परिवार मिलकर हम उनकी आरती करते हैं। सबसे पहले गणेश जी लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, उसके बाद जो समस्त देवी देवता हम वहाँ पर स्थापित हैं उन सभी की हम आरती उतारते हैं। दोस्तों, आरती का पूजा पाठ में बहुत महत्व है, तो कोई भी पूजा पाठ करने के पश्चात आरती ज़रूर करनी चाहिए। आरती करके हम भगवान का स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा करें और आगे हमारी पूजा को के लिए आशीर्वाद दें और हमें हमारी पूजा को संपूर्ण कराएं, जो हमसे छूट गया उसको पूरा कराएं। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा करने के बाद फिर हम अपने हर वर्ष की भांति ये कुछ खील आदि समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह इस वर्ष हमारा जीवन में सुखमय दिवाली आई उसी तरह हर वर्ष आए, कोई भी अमंगल ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो ये दिवाली बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार। दोस्तों, हम सब एक साथ मिलकर कैसे पूजा पाठ करी हमने, वो हम आपके साथ शेयर किया हमने। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको हमारे घर की पूजा पाठ और आप अपने घर में क्या करते हो वो भी हमें ज़रूर बताना। दोस्तों, दीपक हमारे जीवन के सारे अंधकार खत्म कर देता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज़ शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक लगाना ही चाहिए। ये दीपक घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म कर देता है और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी फैलाता है। तो दोस्तों, दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि जो हमारे जीवन में अपने दिए की रोशनी से हम सबके जीवन में रोशनी फैला देता है और हम सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस त्यौहार में सारा परिवार एक इकट्ठा होता है, सब लोग एकत्रित होकर पूजा पाठ करते हैं, एक दूसरे से प्रेम जताते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। तो ये दीपोत्सव बहुत ही अच्छा और प्रेम भरा त्यौहार है, सौहार्द भरा त्यौहार है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हम सब ने आतिशबाजी छुड़ाई। बच्चों को आतिशबाजी वैसे भी बहुत पसंद होती है और इसके साथ साथ उसमें रोशनी होती है, तो वो आतिशबाजी इसलिए और भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, हम सब ने दिवाली में के त्यौहार में आतिशबाजी का किस तरह से आतिशबाजी छुड़ाई ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे रोशनी वाले पटाखे बहुत पसंद हैं, तो मैं रोशनी वाले लगाती हूँ जिसमें शोर होता है, जो बहुत तेज़ आवाज़ वाले होते हैं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे वो नहीं अच्छे लगते, तो मैं उन्हें नहीं छुटाती हूँ। तो दोस्तों, आजकल जो पटाखे होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत ऊपर रोशनी बिखेरते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमने आतिशबाजियाँ खूब छुटाई। फुलझड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने फुलझड़ी छुटाया, बाकी तो सारे पटाखे बच्चों ने छुटाए। बस मैं देखती रही और मुझे अच्छे लगे। तो दोस्तों, ये दीपावली का पावन पर्व रोशनी से भरा पर्व है, खुशियों से भरा पर्व है और इसमें हम सबसे यही अपेक्षा करते हैं कि अपने मन के सारे दीपक जलाएं, अपने मन के अंधकार को ख़त्म करके और दीपावली के त्यौहार का विशेष रूप से
जो संदेश है उसको अपनाएं। जो दिवाली का त्यौहार है वो हमें दिए हमारे यही सिखाते हैं कि हम अपनी ज्योति से सबको जीवन में रोशनी भर दें। यही संदेश होता है दीपक का, क्योंकि हम एक दीपक जलाते हैं तो उससे रोशनी होती है, और जब हम इतने सारे दीपक जलाते हैं तो उससे बहुत सारी रोशनी हो जाती है, और हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि पूरी सकारात्मकता भर गई है और सारे अंधेरे जीवन के दूर हो गए हैं। तो वही सब हमें भी करना है जीवन में, यही सब हमें उतारना है। दिवाली का पर्व इस तरह हमने मनाया दोस्तों। उसके बाद उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस बार जो है गोवर्धन पूजा एक दिन बाद हुई थी, क्योंकि गोवर्धन उदया तिथि में गोवर्धन पूजा का जो तिथि थी वो दूसरे दिन की पड़वा की वो नहीं लगी थी। पड़वा के दिन गोवर्धन पूजन होता है, तो दूसरे दिन उदया तिथि मतलब एक दिन के गैप के बाद गोवर्धन को रखा गया था, यानी 14 नवंबर 2023 को हमने ये त्यौहार मनाया। दोस्तों, गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार उस समय की याद दिलाता है जब भगवान कृष्ण ने ग्रामीणों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया था और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। दोस्तों, दीपावली के दूसरे दिन पड़वा के दिन ये मनाया जाता है त्यौहार, और इस दिन अपने आंगन को साफ करके इसमें गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके अंदर वहाँ के रहने वाले निवासी और जो है गाय अधिक भी बनाई जाती है और गाय की पूजा की जाती है। इसके निकट ही हम रंगोली बनाते हैं और शाम को सुबह बना के इनका मीठा और प्रसाद से भोग लगा कर उनकी पूजा करते हैं, और शाम को इसके अंदर दीपक जलाते हैं। यहाँ इसमें 2 कलश भी रखे जाते हैं, जिसमें एक में खील बताशे आदि भर के रखे जाते हैं और एक में जल मतलब भोजन और पानी आदि रखा जाता है। उसके ऊपर शाम को दिए जला दिए जाते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथाएं हैं। गोवर्धन पूजा के गोधन अर्थात गायों की पूजा जो होती है, ये शास्त्र में बताया कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। तो इस दिन इस गाय की पूजा का बहुत महत्व है। और गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन दूज जो होती है, उस दिन भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज भाई बहन का एक पवित्र पर्व है जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। हम गोवर्धन उठा लेते हैं तो वहीं पर हम लीप देते हैं, और लीप कर वहाँ पर चावल पीस कर जो ऐपन बनाते हैं उससे हम हमारे यहाँ भाई दूज इसी तरह बनाया जाता है। उसमें भाई बहन बनाए जाते हैं, 5 या 7 भाई बनाए जाते हैं, बहनें बनाई जाती हैं, और भाई के पढ़ाई वढ़ाई का सामान बनाया जाता है। तुलसा माता और सूरज चंद्रमा बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसमें जल छिड़क कर इनकी पूजा करते हैं, सबके रोली टीका आदि करके उनका भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। फिर अपने भाइयों को वहीं पास में ही बिठाकर और उनको टीका करते हैं। तो मेरे तो भाई मुझसे इस समय है नहीं, बहुत दूर है, तो मेरे तो भाई मैंने हनुमान जी को बना रखा है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि रोज़ मैं उनकी सेवा करती हूँ और वो एक भाई की तरह मेरी सुरक्षा करते हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी वहाँ की पूजा करने के बाद चौक की, और उसके बाद मैं हनुमान जी के आगे खड़ी होती हूँ और उनको मैं अपने भाई का टीका लगाती हूँ भाई के रूप में। और साथ ही मैं अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को भाई बना रखा है मैंने, तो मैं उनको भी टीका करा मैंने। और उसके बाद उनको मैंने भोग प्रसाद ग्रहण कराया, उनको भोग अर्पित कराया अपने भैया को, और उनसे आशीर्वाद लिया कि वो हमेशा हर परिस्थिति में हमेशा मेरे साथ रहें और मेरी सुरक्षा करें, जैसे कि एक भाई अपनी बहन के लिए करता है। उसके बाद मैंने घर में भोग बनाया और फिर उस भोग को भगवान को समर्पित करते हुए हम सब ने खाया। तो दोस्तों, ये भारतीय सभ्यता के प्रतीक ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होली दिवाली हम सभी को अच्छे से मिलकर इस अच्छी विधि के साथ मनाना चाहिए। सारे त्यौहार हमें किसी न किसी अच्छाई का प्रतीक हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे।